बिलो पत्र के लिए कहा था मैंने, कुछ माताएं लाई हैं, जो नहीं लाई वो कल से लेकर के आना। ये फ्री फोकट के उपाय हैं। ये वही शिव महापुराण है जो प्रदीप मिश्रा जी ने विद्याधर नगर में की थी, गर्मी के समय में, भयंकर गर्मी के समय में, जहां 100 कदम चलने में दिक्कत आती है, लेकिन लोगों ने रोड पर बैठ करके कथा सुनी थी। और जब हमारी कॉलोनी में आई है तो यहाँ पर उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब टीवी पर देखोगे ना, बोले ये व्यास जी तो हमारी कॉलोनी में आए थे। बोलिए शंकर भगवान की। तीसरी बात बताई थी मैंने प्रसाद, और हो सके तो चौथा अपने घर से एक लोटा जल भी लेकर के आए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा महत्व है शंकर जी पर चढ़ाने के लिए। वो मैं कथा में बताऊंगा। कल बताए थे नियम तप इत्यादि। आसन इसलिए बताया था कि हम कोई भी आराधना करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण कार्य होता है आसन का। अगर आप आसन पर बैठ करके कोई आराधना नहीं करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, वो देवराज इंद्र ले जाता है। आसन पर बैठ करके आप कथा श्रवण करोगे और कथा विराम होने के बाद में 3 बार ताली बजा करके हर हर महादेव कह करके जब अपने आसन को उठाओगे, वो पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। उसमें देवराज इंद्र की कोई भागीदारी नहीं। बोलिए श्री शिव महापुराण की। तो आइए वहीं चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर सोनकादि ऋषि 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं और उनके मध्य में सूत जी महाराज वो 20 वर्ष का बालक बैठा हुआ है। आज उनका बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है सोनकादि ऋषियों का, जो आज हर किसी का प्रश्न है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी विशाल विशाल मूर्तियां बनी होती हैं, जिनके बड़े सुंदर सुंदर कान बने होते हैं, आंख बना होता है, मुखमंडल बना होता है, हाथ बने होते हैं। लेकिन हमारे देवादिदेव महादेव यानी भोलेनाथ की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है, इसी रूप में क्यों होती है, सुंदर सुंदर मूर्तियों के रूप में क्यों नहीं होती। और सही बात है, हम साफ जल लेकर के पहुंच जाते हैं महादेव के मंदिर में, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इसकी पूजा इस रूप में क्यों होती है। सोनकादि ऋषि कह रहे हैं प्रभु इस प्रसंग को जरा बताएं कि ये पूजा क्यों होती है, जिससे सांसारिक लोगों का भ्रम मिटे। सांसारिक लोग कौन होते हैं? हम और आप सब सांसारिक लोग हैं। मनगढ़ंत बातें किया करते हैं, जो जैसा उल्टा सीधा बता देता है वैसा हम मान लेते हैं बेधर। हमारी सनातन संस्कृति में कुछ देवी देवताओं की संख्या बताई गई है। किसी को मालूम है कि कितने देवी देवता हैं? नहीं पता? हाँ, यही तो सुनना चाहता था। कोई तो कह रहा है 33 करोड़, और कोई कहता है 33 कोटि, कोई कहता है 36 करोड़, कोई कुछ कहता है। क्यों? कारण क्या है कि हम अपने धर्म के बारे में, अपने वेद के बारे में, अपने पुराणों के बारे में पढ़ना तो जानते नहीं। आपने देखा होगा, एक बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जैसे दूसरे पंथ के लोग होते हैं ना, वो कभी अपने भगवान का मजाक नहीं उड़ाता, कभी भी अपने धर्म शास्त्रों पर शंका नहीं करते, उंगली नहीं उठाते। जैसे कि मुस्लिम समाज को ही ले लो आप, जिसे वो भगवान अपना मानते हैं, क्या कभी आपने देखा है कि वो कभी भगवान की अवहेलना करते हो अपने की? देखा है क्या? नहीं करते ना। क्यों? कभी उनको देखा है तुमने कि अपने धर्म शास्त्रों पर वो उंगली उठाते हो? उनका समय है 12 बजे जाना है नमाज पढ़ने, तो जाना है, सारे काम छोड़ करके। आपने देखा भी होगा। लेकिन देखा होगा कि जो हमारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति के, ये सबसे ज्यादा चौंक चलाते नजर आते हैं। हाँ, फालतू की जीभ, लेना देना कुछ है नहीं, और सबसे ज्यादा वही बोलता है जो बिल्कुल भूखा नंगा है।
अपने भगवान पर उंगली कर देगा, फलाने ने कौन सा भला काम किया, ये किया वो किया, और धर्म शास्त्रों पर उंगली उठाएगा, ये बात गलत लिखी है, जबकि बाप दादा तो मर गए, कभी एक अक्षर वेद शास्त्रों का पढ़ा नहीं, कोई समझा रहा है तो समझने की कोशिश नहीं की। क्यों? कारण है साहब हमारे पढ़ने के ऊपर है, भाषा का फर्क है। जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं जिसे वो भगवान मानते हैं, कभी उसकी अवहेलना नहीं करते, क्योंकि उनके धर्म शास्त्र उर्दू भाषा में लिखे हुए हैं, और उर्दू भाषा वो पढ़ना भी जानते हैं, उसका अर्थ भली भांति समझते हैं। सिख धर्म के लोग उनके जिन्हें वो मानते हैं अपना भगवान, उनके धर्म ग्रंथ पंजाबी भाषा में लिखे हुए हैं, वो पढ़ना जानते हैं, भली भांति उसका अर्थ समझते हैं। ईसाई धर्म के लोग जिसे वो भगवान मानते हैं, उनके धर्म ग्रंथ इंग्लिश भाषा में लिखे हुए हैं, अंग्रेजी में, वो पढ़ना जानते हैं, उनका अर्थ समझते हैं। लेकिन हमारे सनातन के लोग, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और रामचरितमानस केवल अवधी भाषा में लिखी हुई है। तो बताओ हम कितना संस्कृत पढ़ना जानते हैं और कितना अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। पढ़ना लिखना जानते नहीं है संस्कृत, और दूसरे विधर्मी लोग पढ़ लिख कर उसे पढ़ के उल्टा सीधा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, और हम उसी प्रकार से मान जाते हैं। एक जगह कहता में बात चल रही थी भ्रष्टाचार के ऊपर। बोले प्रभु आप कहते हो कि रिश्वत लेना महापाप है, लेकिन हनुमान चालीसा में तो साफ साफ लिखा है कि बिना रिश्वत के राम राज्य में भी काम नहीं चलता था। हमने कहा भले आदमी कहाँ पर लिखा है ऐसा? बोले उसमें चौपाई है ना, वो राम द्वारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। मैंने कहा सत्यानाशी, ये पैसारे शब्द लिखा हुआ है, पैसारे का मतलब है समर्पण, कि बिना समर्पण के कोई भी कार्य सुलभ नहीं हो सकता, लेकिन उसमें पैसारे शब्द आ गया तो वो पैसे से जोड़ रहा है साहब। क्यों? बुद्धि और विवेक की कमी है, इसलिए ये उंगली उठाते हैं। हमारे सनातन संस्कृत में देवताओं की संख्या कोई 33 करोड़ नहीं है, कोई 36 करोड़ नहीं है, 33 कोटि जरूर है। और कोटि शब्द का इन पढ़े लिखे लोगों ने तोड़ मरोड़ करके करोड़ बता दिया कि कोटि का मतलब करोड़ होता है। 33 कोटि का मतलब होता है विशेष प्रकार। जो विशेष देवता हैं वो 33 हैं हमारे, जिनमें 11 रुद्र आते हैं, 12 आदित्य आते हैं, 8 वसु आते हैं और 2 अश्विनी कुमार आते हैं। ये मिला करके 33 होते हैं। हम अर्थ का अनर्थ करने लग जाते हैं। आज उन सोनकादि ऋषियों का बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि हमको ये बताओ कि लोग महादेव की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस रूप में महादेव को क्यों पूजा जाता है। जब उन्होंने बताया कि इस सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक ज्योति स्वरूप पूर्ण ब्रह्म, जिन्हें परम ब्रह्म भी कहा गया है, उनसे एक देव का प्राकट हुआ जिसे हम सदाशिव के नाम से जानते हैं, और उनको आदेश किया कि आप ऐसी सृष्टि बनाएं जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो। सदाशिव ने अपनी सहायता के लिए अपने हृदय से नारायण को प्रकट किया, जिन्हें हम भगवान विष्णु के नाम से जानते हैं। उनको आदेश कर दिया कि आप सृष्टि बनाने में हमारी सहायता करें, आप सृष्टि बनाएं। एक दिन वो नारायण भी सोच रहे थे कुछ न कुछ, अपनी सैया पर लेटे हुए, शेषनाग की सैया है भगवान विष्णु की, आपने चित्रों में देखा होगा, उस पर लेटे हुए सोच रहे थे न जाने क्या कि उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला और उस पर बड़ा ही विचित्र एक देव प्रकट हुआ, जिसके भुजा तो 4 हैं लेकिन मुख हैं 5, चारों दिशाओं में एक एक और एक ऊपर की ओर। वो देव कुछ सोच रहा है बैठा बैठा,
और न जाने क्या मन में आया उसके, जहां से वो प्रकट हुआ कमल के पुष्प पर, उस कमल की तंतु यानी जो पाइप जैसी होती है ना हरी हरी, उसमें प्रवेश कर गया। क्यों? क्योंकि वो अपने जानने के बारे में, अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। वो ये जानना चाहते कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं और मैं कौन हूं, मेरा जन्मदाता कौन है। अपने बारे में जानने की उनकी इच्छा हुई। आज आपने समाज में एक बात देखी होगी, अगर बालक को दादाजी ने गोदी में खिलाया है तो शायद उस बालक को शायद दादाजी का नाम मालूम होगा कि हमारे दादाजी का नाम ये है, लेकिन पिताजी के दादाजी का नाम क्या है ये उस बालक को मालूम नहीं होगा। कि पता है क्यों? कमी हमने की है साहब, हमने अपनी वंशावली के बारे में बताया ही नहीं। हमने कभी बताया ही नहीं। बताया हो तो बता दो लाओ कि अपने बच्चों को बिठा करके साल में 6 महीने में तीज त्योहार बिठा करके बताया हो कि भैया हमारे वंश में ये इस नाम के पुरुष हुए, उनकी संतान। बताते हैं नहीं साहब, तो संतान को पता कहां से चले कि हमारी वंश कहां से चला है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को ज्यादा नहीं तो तीज त्योहार बिठा करके अपनी वंशावली के बारे में बताना चाहिए कि तुम्हारे दादाजी का नाम ये है, तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, पिताजी के दादाजी का नाम ये है, तुम्हारे दादाजी के दादाजी का नाम ये है। अगर नहीं बताओगे तो आगे जाकर के भविष्य में यही होगा जैसे आज लोग प्रभु श्री राम के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं पता है? कि भगवान राम हकीकत में नहीं थे, ये तो कहानियों में काल्पनिक हैं, मनगढ़ंत कहानियां, राम नाम के कोई व्यक्ति थे ही नहीं। ऐसे ही हमारी संतान हमारे बारे में कहेगी, बोले फलाना हमारे वंश का नहीं था, हमने तो सुना ही नहीं और ना ही देखा। इसलिए कहते हैं कि केवल इतिहास में ना रह जाएं, अपनी संतानों को बताना चाहिए। जैसे वो 5 मुखधारी देव अपने आप के बारे में जानने के लिए उत्सुक है और वो कमल की तंतु में प्रवेश कर गया। कई वर्ष तक भटका साहब, लेकिन उसे वो छोर नहीं मिला जहां से वो कमल का पुष्प प्रकट था। परेशान होकर के बेचारा आ बैठा, चुपचाप आकर के बैठ गया। जब आकाशवाणी हुई कि तप के प्रभाव से ऐसी सृष्टि का निर्माण करें आप जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो, आप भविष्य में जगत पिता के नाम से जाने जाओगे, आपका नाम भविष्य में ब्रह्मा होगा। आदेश पाकर के वो तो अपने काम में लग गए। सबसे पहले बड़ी सुंदर ये पृथ्वी बनाई और इसको रचना प्रारंभ कर दिया। अब तो कहते हैं वो ब्रह्मा जी भ्रमण करते हैं इस पृथ्वी पर, इन्होंने सृष्टि का बनाना प्रारंभ किया और एक दिन इनकी भेंट भगवान नारायण से हो गई। नारायण ने जैसे ही ब्रह्मदेव को देखा तो नीची नजर कर ली और ब्रह्मदेव को बड़ा क्रोध आया। क्यों? कि जो अपने मन से बड़े बन जाते हैं ना, वो बात बात पर अपना अपमान महसूस करते हैं। और यही हुआ। ब्रह्मदेव ने क्या सोचा कि मैं भविष्य में ब्रह्मा कहलाऊंगा, जगत पिता कहलाऊंगा, क्यों ना आज से ही कहलवाना प्रारंभ कर दूं। सृष्टि बनानी ही मुझे, मेरे अलावा कोई है तो नहीं। अपने आप को जगत पिता मान करके आज नारायण से आकर के झगड़ने लग गए और आकर के क्या बोले, रे मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि जब बड़े सामने हों तो उनको प्रणाम किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तूने मुझे देख करके गर्दन और नीची कर ली। अरे कम से कम पिता को तो प्रणाम कर। नारायण मुस्कुरा करके बोले कि क्षमा करना, आप हमारे पिता नहीं हो बल्कि हम आपके पिता हैं। और वास्तविक बात भी यही है। चाहे कोई कितनी भी क्रोध में भगवान नारायण से बोले, उनके मुखमंडल की मुस्कुराहट नहीं जाती थी साहब। बोले हमने आपको बनाया, आपने हमें नहीं बनाया। और इसी बात पर तू मैं हुई, युद्ध की आशंका बनी और यहाँ तक कि युद्ध होने वाला था दोनों में भीषण। तो सदाशिव ने देखा, बोले ये क्या किया इन्होंने।
सृष्टि बनाने के लिए इनको भेजा गया है और ये तो आपस में ही झगड़ने लग गए, युद्ध करने लग गए। इनका बीच बचाव करने के लिए सदा शिव ने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस लिंगायत आकृति के रूप में, विशाल आकृति के रूप में इन दोनों के मध्य में प्राकट लिया। आवाज आई उसमें से कि आप दोनों लड़ झगड़ क्यों रहे हो, लड़ झगड़ क्यों रहे हो। ब्रह्मा बोले लड़ने झगड़ने की तो बात ही है, ये कह रहे हैं कि हम, ये हमारे पिता हैं और जबकि हमने इनको बनाया है। आकृति में से आवाज आई, बोले ये फैसला तो मैं कर सकता हूं और ये छोटे बड़े की बात फिर आएगी, इसलिए एक काम करो, जो ये आकृति तुम्हारे सामने दिख रही है, या तो इसका कोई सिरा पता लगा करके पहले आ जाए, या कोई नीचे की गहराई पता लगा करके आ जाएगा, वही आप दोनों में बड़ा। ब्रह्मदेव बोले हम तो ऊपर की ओर जाएंगे, क्यों, हम बड़े आदमी हैं साहब। नारायण बोले हम तो भैया चरणों में ही ठीक है, वो तो जानते थे, मन ही मन प्रणाम किया कि ये सदा शिव का ही रूप है, मन ही मन प्रणाम किया और चरणों में चुपचाप बैठ गए। कुछ संतों का मत है कि भगवान नारायण उस लिंगायत आकृति के नीचे इसलिए बैठे, शायद वो समाज को ये संकेत देना चाहते हैं कि जो आनंद जीवन जीने का अपने आदर्श बड़े बुजुर्गों के चरणों में है, वो उनके सिर पर बैठने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। शायद वो ये कहना चाहते हैं। वो तो जानते थे कि ये सदा शिव हैं और इनकी पार पाना, इनकी गहराई तक जाना साधारण बात नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। चरणों में बैठ गए और ब्रह्मदेव हंस का रूप बना करके, हंस बन करके ऊपर की ओर उड़ रहे। लाखों बरस हो गई लेकिन ऊपर सिरे तक नहीं पहुंच पाए। मन में विचार किया, बोले ब्रह्मदेव तू तो पागल है, यहाँ कौन देख रहा है कि तूने सिरा देखा है कि नहीं देखा है। चल करके कह देंगे कि हमने देखा है सिरा। लौट ही रहे थे कि वहां पर उनको एक पुष्प नजर आया गिरता पड़ता। ब्रह्मदेव ने उसको टोक दिया, भैया तू कौन है यहाँ पर। बोले मैं केतकी का पुष्प हूँ। तू क्या कर रहा है। बोले हमारी कहीं जगह ही नहीं है, हम तो ऐसे ही भटकते रहते हैं। बोले एक काम कर, चल हमारे साथ में और तेरी पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए पूजा करवा दूंगा। उसके बदले एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। कहते हैं अगर किसी से कुछ कार्य करवाना है तो लालच देना पड़ता है। जैसे मैया देती है ना अपने छोटे छोटे बालकों को, बोले बेटा ये काम कर दे मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। कहती है कि नहीं कहती है। बेटा जाता है तुरंत फटाफट बालक काम कर देता है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बेटा फलाना काम करके लिया मैं तुझे 5 रुपए दूंगी। बेटा जाएगा और फटाफट से ले आएगा। और बड़ा हो जाएगा, बोले लाला ये काम कर दे मैं तुझे 100 रुपए दूंगी। बालक जाएगा और ले आएगा। स्थिति उसकी ऐसी हो जाएगी, मानसिक स्थिति, कि वो बालक आपके आवाज के लिए नहीं उठ रहा है, आपके कार्य के लिए नहीं उठ रहा है, वो केवल लालच के लिए उठ करके आपका कार्य कर रहा है। अगर बुढ़ापे में आपके पास कुछ न कुछ होगा उस बालक के लिए देने के लिए, तो वो सेवा करेगा, अगर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। अपने बच्चों को अगर कोई कार्य करवाना है तो उनको सिखाओ, संस्कार दो कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना संतान का परम कर्तव्य होता है। संतान को ऐसा बनाओ कि आपकी आवाज के साथ उठ करके काम करने लग जाए। ऐसा मत बनाओ कि वो लालच के लिए कार्य करे। जो आदर्श मान करके आपकी आवाज के साथ वो बालक कार्य करेगा, वो धन से कभी नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं तेरी पूजा करवा दूंगा, लेकिन एक छोटा सा कार्य करना। बोले क्या। बोले तुझे गवाही देनी है, समझना इस बात को। गवाही देनी है कैसी। बोले ज्यादा कुछ नहीं, अगर मैं हाँ कहलवाऊं तो हाँ कह देना, और ना कहलवाऊं तो ना कह देना। बस इतना सा कार्य करना है। बोले ठीक है, हमारा क्या जा रहा है।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो इस सृष्टि का सर्वप्रथम गवाह था वो ही झूठा था, तो आज इस कलयुग में साचा गवाह कहां से आएगा? जो सृष्टि में पहला गवाह था वो ही झूठा था, आज इस कलयुग में साचा गवाह कहां से आएगा? जो कोर्ट कचहरी में गवाही दिलाई जाती है वो झूठी गवाही होती है, धन लेकर के, धन दे करके वो गवाही दिलाई जाती है और निर्दोषों को सजा बोलती है। ब्रह्मदेव के साथ में आया, ब्रह्मदेव जी बोले, बोलिए पंचायती मैया की। हाँ ओहो ही बोलते हैं, जय ना बोले। जब ब्रह्मदेव के साथ में वो केतकी का पुष्प आया, ब्रह्मदेव बोले कि मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया। आकृति में से आवाज आई, बोले ब्रह्मदेव झूठ बोलता है। बोले मुझे पता था साहब ये बात आएगी, इसलिए अकेला नहीं आया, साथ में गवाह लेकर के आया। क्यों रे बता, मैंने ऊपर का सिरा देखा है? उसने भी सिर हिला दिया, बोले हाँ सही बात है। कहते हैं दो चीज निकली उस आकृति में से, एक तो निकला त्रिशूल जो ब्रह्मा ने 5वें मुख से ऊपर की ओर था, उससे झूठ बोला था, उसे काट करके नष्ट कर दिया। और एक निकला श्राप, जा केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कभी भी मेरी पूजा में काम नहीं आएगा। श्राप दे दिया। भगवान नारायण ने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करें, ये ब्रह्मदेव तो मूर्ख है, मंद बुद्धि है, प्रभु इसको सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसे क्रोध ना करें। क्योंकि नारायण जानते थे कि अगर महादेव को क्रोध आया, सदाशिव को क्रोध आया, तो ये सृष्टि बनने से पहले ही मिट जाएगा। भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम, तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम, तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम, तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम, तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम श्याम, बन जाए तेरे काम काम, तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम,
84 को भोग के आया, दुर्लभ 84 को भोग के आया। तब कहीं तूने ये नर्तन पाया, तब तूने ये नर्तन पाया। दुर्लभ 84 को भोग के आया, दुर्लभ 84 भोग के आया। तब कहीं तूने ये नर्तन पाया, कोई तूने ये नर्तन पाया। तू गया है सबको भूल भूल, तू गया है सबको भूल भूल, तू गया है सबको भूल भूल, क्यों रहा भवे में झोल झोल। तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम, तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम। तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम, तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम। तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम, तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम। ये सृष्टि तीन के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी। जब ये निर्णय हो गया कि इस सृष्टि का रचयिता भगवान ब्रह्मदेव हैं, पालन पोषण करने वाले भगवान नारायण हैं, अंत में संहार देवादिदेव महादेव करते हैं। भगवान नारायण ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु जब आप इस धरा पर आ ही गए हो तो अपने भक्तों के लिए आप यहीं पर विराजमान रहो, ये हमारी प्रार्थना है। भगवान नारायण बोले कि मैं आप दोनों के लिए इस धरा पर इस रूप में आया। किस रूप में? इस लिंगायत आकृति के रूप में आया। जो भी भगत मेरी पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में करेगा, उसे मैं मनोवांछित फल प्रदान करूंगा, मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। इसलिए महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होती है। सर्वप्रथम महादेव इसी रूप में विराजमान हुए इस धरा पर। सूत जी महाराज कहते हैं कि कलकाल में बड़ी महिमा है महादेव पूजन। सोनकादि ऋषि ने कहा, बोले तो प्रभु बताइए किस प्रकार से महादेव का पूजन करना चाहिए। अब तो शायद पता लग गया होगा कि महादेव की पूजा इस पृथ्वी पर इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है। आई कि नहीं समझ में कुछ? अरे हाँ तो कर दिया करो, समझ में नहीं आता, ऐसे बैठ जाते हैं जैसे रबड़ के बने हुए वो गुड़िया नहीं होती, उतला, ना तो हिलते हैं ना डोलते। हाँ अगर कोई मैया मल्लूक सी सुंदर सी साड़ी पहन के कथा में आ जाए और प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो सब देखने जरूर लग जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं। और आपस में घुसुड़ पुसुड़ भी करते हैं, पता नहीं न जाने क्या बोलते हैं। बोलिए शंकर भगवान जय हो। शौनकादि ऋषियों ने कहा, ये बताओ भगवान के यानी महादेव के पूजन का क्या नियम है, किस प्रकार से पूजन करना, किस किस वस्तु से पूजन करना चाहिए। और बड़ी समझने की बात है आज के समय में। सूत जी महाराज ने कहा, बोले नियम संसार में होते हैं। भगत अगर महादेव के पास जाना चाहे तो महादेव ने अपने भक्तों के लिए कोई भी नियम नहीं बनाया। जिस प्रकार से भगत चाहे, उसका जैसा मन हो उस तरीके से पूजन कर सकता है महादेव, उस तरीके से पूजन कर सकता है। और महादेव के पूजन की सामग्री 80% तो वनस्पति से मिलती है, बिल्कुल निःशुल्क। महादेव के पूजन की जो सामग्री होती है 80% फ्री में मिलती है वनस्पति से। महादेव की पूजा में क्या क्या सामान लगता है? जल जो फ्री का है, कोई नहीं लेके जाता बिसलरी का, पक्की बात है। खुद के लिए चाहिए
महादेव पर तो वही चढ़ाएंगे टंकी वाला ही। हाँ, फ्री का हुआ कि नहीं हुआ। दूसरे नंबर पूजन में जो संसार में किसी काम की वस्तु नहीं है, जैसे भांग। हाँ, ये तो गंजेड़ी बंगेड़ियों ने बदनाम कर रखा है बाबा को। महादेव पर चढ़ती है, पिलाई नहीं जाती। दूसरा धतूरा किसी काम का है, लेकिन महादेव के बड़े काम का है। भगत पर बहुत जल्दी रिश्ते हैं धतूरे से। और बिल्व पत्र किसी काम का, वनस्पति से ही तो है। सब चीज, ज्यादातर चीज फ्री की मिलती है। यहाँ तक के बाबा ने कहा है, बोले मेरा तिलक करने के लिए भी बाजार से वस्तु लाने की जरूरत नहीं है। जो शमशान की भस्म है, राख है, उससे ही तिलक कर उसी को लपेटे रहते हैं। लेकिन आजकल साहब मैंने बताया फ्री की कोई कदर नहीं होती। बगल में भांग का पेड़ खड़ा हो, धतूरा खड़ा हो, उसे नहीं तोड़ करके लाएंगे। क्यों? धनवान लोग हैं ना, बाजार जाएंगे, बिकता हुआ मिल जाए और दिखाने के लिए भर के लेके आएंगे। बोले दे भैया, श्रावण का महीना चल रहा है, 20-20 रुपए में धतूर फूल बिक रहा है। ये धतूर के जो होते हैं फल और फूल 10-10 रुपए के बिक रहे हैं साहब। और बिल्व पत्र 20 के 3। क्यों? अपने घर पर तो बिल्व पत्र लगाया नहीं जाता। दूसरे के खड़ा है, वो दे ना दे, उसकी मर्जी है। मंदिर में कभी लगाते नहीं है कि चलो सभी मिल करके एक बिल्व पत्र लगा दें। बिल्व पत्र का वृक्ष जो सभी भक्तों के काम आएगा, क्योंकि वो व्यर्थ है। मंदिर में अगर देखभाल कोई एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी हो, बोले फलाना करता है, हमारा थोड़ी ना मंदिर। जो आप बगल के शिवालय में, बगल के मंदिर में सेवा नहीं दे सकते, तो आपका तीर्थ जाने का, आपके 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का, चारों धाम दर्शन करने का कोई महत्व नहीं है। वो तो केवल आपका दिखावा है। लोग कहते हैं साहब हम तो वहां जाएंगे, महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना प्रतिष्ठित, उनके दर्शन करने के लिए। क्यों भैया? बोले उनके दर्शन करने से ही सारे पाप कट जाते हैं। जो हमारी कॉलोनी के अंदर महादेव बैठा है ना, वो भी किसी प्रतिष्ठित से कम नहीं है। वो पाप आपके यहीं कट जाएंगे, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये मन को तो स्वच्छ रख, तू साफ मन लेकर के जा। महादेव साफ कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोर मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि मुझे तेरी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तू जब आए मेरे पास निर्मल मन लेकर के आना, जिसमें कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो। लेकिन मनुष्य दिखावटी जाता है। और सही बात है, दिखावे का इतना बड़ा महत्व है, दिखावे के चक्कर में सत्यानाश कर लेता है। ये अपने किए हुए कराए का सब सत्यानाश कर देता है। और ये हमारी सनातन संस्कृति में, इससे बढ़िया तो मैं मुस्लिम कौम को मानता हूँ, हमारे हिंदुओं से बढ़िया। क्यों? अगर अकेला मुसलमान चाहेगा ना, अकेला मस्जिद बना करके खड़ी कर देगा, अकेला मुसलमान। लेकिन 100 हिंदू घर मिल करके एक मंदिर नहीं बना सकते, एक मंदिर नहीं बना सकते। देंगे 100 रुपए और 100 रुपए में मालिक बन जाएंगे। 100 रुपए दे करके मंदिर में और करोड़ों की राजनीति करेंगे, फैसला करेंगे ये काम नहीं होगा, फलाना काम नहीं होगा, ढिकाना काम नहीं होगा। आज तू
माया के मद में तू चूर है। जिस दिन ये माया का चश्मा उठेगा ना, तेरी आंखों से दर दर की ठोकर खाएगा। क्योंकि ये महादेव का प्रसाद समझ करके, भगवान का प्रसाद समझ करके इस माया ऐश्वर्य का उपयोग करता है, वो तो अपने सतमार्ग पर चलता रहता है। और जो भटक जाता है अपने मार्ग से, उसे फिर नरक की प्राप्ति होती है। और नरक कहीं और नहीं है, इसी धरती पर है। कमा कमा करके रखता जाएगा और बुढ़ापे में संतान उसी धन के लिए लड़ेगी, उसी धन के लिए लड़ेगी। और ये भी पक्की बात है कि जिसके बाप ने कमा कमा करके रख दिया हो, उसकी संतान 99% निकम्मी निकलती है। जिसके बाप ने कमा कमा करके रखा हो, उसकी संतान 99% निकम्मी निकलती है। एक बात आती है कि पूत कपूत तो की धन संचय। जब पूत कपूत है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने का क्या फायदा, समझना। और पूत सपूत तो की धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है, सपूत है, तो उसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है धन इकट्ठा करने की। हमने कमा कमा करके इकट्ठा किया है और रख लिया। संतान अगर कुपुत्र निकल गई, कपूत निकल गई, सारा बनाया हुआ आडंबर, आपका कमाई हुई मेहनत जीवन की 2 क्षण में बर्बाद कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। और पूत कपूत तो की धन संचय। अगर पुत्र सपूत है तो उसे आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपनी मेहनत से कमा करके इकट्ठा कर देगा साहब। अगर सपूत है तो इसलिए जीवन में इतना कमाना चाहिए जो जरूरत के हिसाब से हो, जितनी आवश्यकता है, जितने में परिवार का पालन पोषण हो जाए। नहीं सब पड़ा रह जाता है यहीं पर, उसके लिए लड़ाई और होती है। संतान के लिए सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि कमा कमा करके मत रखो, खूब रखो साहब, लेकिन ज्यादा नहीं। संतान के लिए केवल 2 चीज कर दो बस। आप अपनी कमाई से 2 चीज कर दो। एक तो रहने के लिए मकान की व्यवस्था कर दो, और दूसरे उसे अच्छा पढ़ा लिखा दो बस। पढ़ा लिखा करके तू जाने तेरा काम जाने, झोली माला ले लो हाथ में, सबसे बढ़िया रहो। लोग सोचते हैं जीवन भर कमाते हैं कि जब रिटायरमेंट हमारा हो जाएगा, ज्यादातर सरकारी नौकरी वालों की ये बात है, और जमींदार लोगों की भी है, गरीब लोगों की भी है, जीवन भर कमाते हैं। वो सोचते हैं कि बालक पढ़े लिखे जाएं, बाद में तीर्थ कर लेंगे, हम तो बाद में तीर्थ कर लेंगे। फिर सोचते हैं कि बच्चों का विवाह हो जाए, बाद में तीर्थ कर लेंगे। फिर सोचते हैं कि चलो बच्चों का विवाह तो हो गया, इनके एक संतान और हो जाए, नाती हो जाए। और जब तीर्थ का समय आता है, बोले अब हम फ्री हो गए, भाग्यवान, अब चलते हैं तीर्थ करने के लिए। तो जो बहू बेटे हैं ना, बहू बेटे हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी बहुएं आती हैं आजकल, तो बोले बताओ बुढ़ापे में इनको घूमने का शौक चढ़ रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और जब जा अपने धन से रहे हो, लेकिन बुढ़ापे में देखो इनको शौक चढ़ रहा है घूमने का, हमको तो कहीं जाने ही नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए, जरूरत के अनुसार इकट्ठा करना चाहिए, अपने शरीर का नाश नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता। बच्चों के लिए क्या करना है? अच्छा पढ़ाना लिखाना है, रहने के लिए व्यवस्था कर देनी है, मकान बनवा देना है, बाकी अपना भजन करने लग जाओ, बढ़िया रहोगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महादेव की पूजा में 80% सामग्री वनस्पति से मिलती है, आक, धतूरा, फूल, पुष्प इत्यादि। और जिस प्रकार से तुम्हारा मन करे उस तरीके से पूजा कर सकते हो। आपको अगर दूध पहले चढ़ाना है तो दूध चढ़ा सकते हो, जल पहले चढ़ाना है तो जल पहले चढ़ा सकते हो, क्योंकि मेरा भोलेनाथ नियम नहीं देखता, मन देखता। आवश्यक अगर कोई वस्तु है तो वो है बिल्व पत्र।
एक बिल्व पत्र से महादेव खिंचे चले आते हैं। माता सती ने पहली बार जब महादेव का दर्शन किया तो कहते हैं दधीची मुनि ने माता सती को दर्शन कराया था, अपने कमंडल में से बिल्व पत्र निकाल करके दिया था उनके हाथों में। बोले आप ऐसे लो और महादेव का आवाहन करो। बोले ये क्या है? बोले ये बिल्व पत्र है। बोले इससे महादेव का क्या लेना देना? बोले ये साक्षात महादेव है। और महादेव इसे देख करके खिंचे हुए चले आते। बिल्व पत्र जरूर ले जाना चाहिए। और सबसे सबसे बढ़िया फायदे की बात बताऊं, आपने देखा होगा लोग जाते हैं महादेव के मंदिर, खूब जल चढ़ाते हैं, कोई फायदा ही नहीं होता उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि हम हाथ हिला करके जाते हैं, हाथ हिला करके पहुंच जाते हैं महादेव के मंदिर में। जो जल चढ़ाने का पात्र है वो मंदिर से लेंगे, जो जल चढ़ाना है वो भी मंदिर की टंकी से, और जाकर के वो महादेव पर चढ़ाएंगे। महादेव का ही पात्र मंदिर का, और मंदिर का ही जल, और महादेव भी मंदिर में। हर हर महादेव। फिर सुनते नहीं है क्या? खाक सुने। नियम बनाओ कि मंदिर से कभी भी पात्र नहीं लेना है, अपने घर से पात्र लो, आपकी जैसी स्थिति है। आप अगर धनवान हो, आपके पास धन दे रखा है महादेव ने, तो सोने का जल चढ़ाने के लिए पात्र बनवाओ ना, सोने का लोटा। कौन मना कर रहा है? अगर आपकी हैसियत है, अगर आपकी हैसियत है कि सोने का नहीं बनवा सकते, हम तो चांदी का जरूर बनवा सकते हैं। चांदी का बनवाओ, किसने मना किया? महादेव पर चढ़ाने वाला जल आपकी हैसियत के अनुसार। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, चांदी का नहीं बनवा सकते साहब, कोई जबरदस्ती थोड़ी हो। तांबे का आता है, अष्ट धातु का पात्र आता है, वो लेकर के आओ साहब। हमारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है वास्तविक, हम नहीं ले सकते तांबे का पात्र, तो कोई बात नहीं है, स्टील का भी लोटा आता है, वो ले आओ। वो भी सामर्थ्य नहीं है, आज के महंगाई के समय में हम 200 रुपए कमाते, उसमें पालन पोषण भी करना है परिवार का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है। हमारी सामर्थ्य नहीं है साहब स्टील का लोटा लाने के लिए, तो क्या करना चाहिए? प्लास्टिक का मग्गा आता है बाजार से 10 रुपए का, वो लेकर के आओ अपनी कमाई के अनुसार। आप उससे जल चढ़ाओ, महादेव अति प्रसन्न होंगे आपके बनावटीपन से नहीं। आपने देखा होगा, मैंने बताया भक्ति केवल दिखावे की है। महादेव की पूजा में दीपक जलाने के लिए घी की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान देना इस बात पर। घी की आवश्यकता पड़ती है हमको दीपक जलाने के लिए। जो धनवान लोग हैं, जिनके पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, उनकी बता रहा हूं मैं। जाएंगे दुकान पर, बोले सेठ जी पूजा वाला घी दे दो, पूजा वाला। सेठ जी जाएंगे, बोले ये पकड़ 1 किलो का, कतरा पीसा हुआ, बोले 140 रुपए। मेरी तो खोपड़ी खिसक गई सुन के। 140 रुपए किलो तो शुद्ध सरसों का तेल भी नहीं आता, घी कहां से आ गया? और बोले 2.5 किलो अलग दे देना, किस लिए? बोले खाने के लिए। ये कितने का है? बोले 600 रुपए किलो। अब देखो कि खुद के डकारने के लिए चाहिए, वो 600 रुपए किलो का ला रहा है, और महादेव का छोटा दीपक जलाने के लिए तो 140 रुपए किलो। इसी में कंगाली आ रही है। भैया इससे अच्छा है कि तू जराए मत दीपक, महादेव को कोई दीपक की आवश्यकता नहीं है तेरी। ये सत्यता है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, धन संपत्ति, ऐश्वर्य महादेव की कृपा से प्राप्त होता है। महादेव को कोई आवश्यकता नहीं है आपके धन ऐश्वर्य दीपक जलाने की, आरती पूजा करने की, लेकिन वो तो समर्पण देखते हैं कि इसको मैंने दिया, ये उसका उपयोग कैसे करता है, मेरे प्रति कितना श्रद्धा भाव है इसका। मैंने गरीब लोगों को देखा है साहब,
जिसके खाने के लाले पड़े, अगर वो महादेव के मंदिर में दीपक जलाएगा तो डेयरी का भी नहीं लाता साहब। वो शुद्ध गाय का घी लेकर के आता है, क्यों? महादेव का दीपक जलेगा साहब, शुद्ध देना। और धनवान लोग क्या कहते हैं, बोले पूजा वाला दे दे। इससे अच्छा है कि ना चढ़ाए तो ठीक है। ये किसी कार्य का नहीं है। हाँ, हमारी जैसी स्थिति है, जिस तरीके से हम यूज करते हैं अपने लिए, उस प्रकार से अपने इष्ट को मनाने की कोशिश करें तो अपने इष्ट जरूर कृपा करते हैं, अपने महादेव जरूर कृपा करते हैं। अपने लिए तन ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, बढ़िया मार्केट में जाएंगे, 2,500-3,000 हजार की जोड़ी लेकर के आएंगे। और महादेव पर एक अंगोछा चढ़ाने के लिए, एक तौलिया चढ़ाने के लिए आवश्यकता हो पूजन में, तो ऐसी लेकर के आएंगे 10 रुपए मीटर का कपड़ा, जो किसी काम का ना हो, क्यों? पूजा के लिए। अगर आप 1000 रुपए किलो का घी खाते हैं, उसमें से अगर आप थोड़ा सा दीपक जला दोगे तो कौन सी कंगाली आ जाएगी? हमारी हैसियत ही नहीं है साहब। हम 140 रुपए किलो का घी खाते हैं, तो हम कहां से जलाएं? 140 वाला खाते हो तो उसमें से जलाओ, महादेव अति प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे। और आपको धनवान बनाने के लिए महादेव हमेशा कार्यरत रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर भगत मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 21 कदम बढ़ाता हूँ। कितने कदम? 21 कदम। लेकिन भगत दिखाने के लिए जाता है साहब। अभी कावड़ यात्रा चलेगी, पहन पहन के वो चड्डा से और बनियान गलता जी जाएंगे कावड़ लेने के लिए, बम बम भोले। और यहाँ पर महादेव की साक्षात कथा चल रही है, उसमें नहीं आएंगे। क्यों? यूं और कहते हैं हाँ बात आई, बोले कौन करवा रहा है? अगर किसी व्यक्ति कोई थोड़ा सा शारीरिक सहयोग करने लग जाए, बोले फलाना ये करवा रहा है साहब, वो कौन सा? चलो मान लिया कि वो करवा रहा है, आपका क्या जा रहा है भाई? उसको द्वेष पूर्ण दृष्टि से क्यों देख रहे हो? वो तो आपके उद्धार के लिए कर रहा है अपने शरीर से काम, आपका ही कल्याण है। शिव का नाम जिन कालों में जाता है वो कल्याण कर देता है साहब। महादेव की शरण में जाओ तो किसी बनावटीपन से मत जाओ। आपके पास धन नहीं है, उसने बनाया ही नहीं है आपको देने लायक, मन तो समर्पित रखो, एक दिन इतना धनवान बनाएगा। कहते हैं दशानन रावण जैसे। महादेव की कृपा थी, अपने भगत दशानन रावण पे सोने के महलों में रहता था। और इसके दरवाजे पर अगर कोई आता है साहब याचक, तो शिव महापुराण में कहीं भी वर्णन नहीं है और मेरे अनुभव में भी कहीं नहीं है कि वो कभी खाली हाथ जरूर गया। खाली हाथ कभी नहीं जाता है, इसके यहाँ देर जरूर होती है, अंधेर नहीं होती है साहब। महाकाल के द्वार पे जो भी, महाकाल के द्वार पे जो भी अपना शीश झुका देता है, अपना शीश झुका देता है। चिंताओं की सारी लकीरें, चिंताओं की सारी लकीरें बाबा भूतनाथ मिटा देता है, बाबा भूतनाथ मिटा देता है। जय शंभो।
पे जो भी महाकाल के द्वार पे जो भी अपना शीश झुका देता है, वो अपना शीश झुका लेता है। चिंता की सारी लकीरें, चिंताओं की सारी लकीरें बाबा भूतनाथ मिटा देता है। बाबा भूतनाथ मिटा देता श्री है। राधे। जमाने की ठोकरें जो खाकर है हारा, जमाने की ठोकरें जो खाकर है हारा, जमाने की ठोकरें जो खाकर है हारा, जमाने की ठोकरें जो खाकर है हारा। वो इस दर पे आके न रहता बेचारा, वो इस दर पे आके न रहता बेचारा। महादेव से बढ़ के न कोई देव है अलवेला, हाँ देव है अलवेला। उम्मीदों को आशाओं को उम्मीदों को आशाओं को बाबा टूटने ही नहीं देता है। बाबा टूटने नहीं देता है। जय भोले। मेरा शिव बम भोला बड़ा ही है भोला, मेरा शिव बम भोला बड़ा ही है भोला। मेरा शिव बम भोला बड़ा ही है भोला। ओ मेरा शिव बम भोला बड़ा ही है भोला। जो मांगो सब देता ऐसा है मस्त मौला, जो मांगो सब देता ऐसा है भोला। मालिक तीनों लोगों का है फिर भी है बैरागी, हाँ फिर भी है बैरागी। रखता चिता की राख स्वयं पे, रखता चिता की राख स्वयं पे बाकी सब कुछ ही लुटा देता है। बाकी सब कुछ ही लुटा देता है। भूतनाथ के द्वार पे जो भी भूतनाथ के द्वार पे जो भी अपना शीश झुका देता है, अपना शीश झुका देता है। चिंताओं
अपना शीश झुका देता है, चिंताओं की सारी लकीरें बाबा महाकाल मिटा देता है। बोलिए बाबा हेमनाथ की श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु। तो किराए का मकान कैसे लगा? एक बार लगाओ तो सही, हो सकता है अगले श्रावण तक बाबा तुमको अपने घर में ही स्थान दे दे, स्वयं का हो। इस बार हमने किराए के घर में बिल्व वृक्ष लगाया है, हो सकता है कि अगली बार स्वयं के घर में लगाना पड़े। एक बार विश्वास तो करो इस महादेव रूपी बिल्व वृक्ष पर। ये बड़ी काम की चीज है। हमारा 50 गज का मकान है महाराज जी, हम लगाएं तो कैसे लगाएं? अरे तुम लगा करके एक बार स्थापित तो करो, हो सके कि आगे बढ़ करके वो 100 गज का हो जाए। लेकिन मन में महादेव के प्रति भाव तो रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस घर में बिल्व वृक्ष स्थापित होता है उस घर में बाहरी जो असुरी शक्तियां होती हैं वो कभी प्रवेश नहीं कर सकती। जो घर में ग्रह कलेश होता है वो कभी घर में प्रवेश नहीं कर सकता अगर दरवाजे पर बिल्व वृक्ष स्थापित है तो। कैसे लगाएं महाराज? पूरे में टाइल लग रही है। जिस प्रकार माता तुलसी को विराजमान किया जाता है गमले में, ठीक उसी प्रकार से बिल्व वृक्ष स्थापित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बिल्व वृक्ष स्थापित कर सकते हैं। आप नर्सरी से लेकर के आइए, 60-70 रुपए का पौधा आता है। किसी कारण से आप शिवालय नहीं जा सकते जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए, आप घर पर ही उस बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करने से, जल चढ़ाने से वही लाभ मिलता है जो शिवालय में आकर के प्राप्त होता है। जिस प्रकार माता तुलसी की सेवा की जाती है, दोनों समय दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार बिल्व वृक्ष के नीचे भी जलाया जाता है। पूजा करने के लिए जाते हो, एक तो आपको बिल्व पत्ते मिलेंगे उससे। जिस प्रकार माता तुलसी से तुलसी दल लिया जाता है, उसी प्रकार बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र लिया जाता है पूजा करने के लिए। माता तुलसी से बिल्व पत्ते लेने के लिए कुछ दिन निर्धारित किए गए हैं कि इन दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते। वो कौन कौन सा दिन है पता है क्या? किस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। और अच्छा एक काम करो, पहले सलाह कर लो बोलना क्या है। सब अलग अलग बता रहे हैं। कोई तो कह रहा है रविवार को नहीं तोड़ा जाता, कोई कह रहा है इतवार को नहीं तोड़ा जाता, और कोई कह रहा है कि संडे को नहीं तोड़ा जाता। एक बताओ कोई सा। अच्छा तीनों का मतलब एक है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। तिथियों में मान्यता है एकादशी की। एकादशी को भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। दशमी में अगर एकादशी समाहित है तो दशमी को भी नहीं तोड़ा जाता, और द्वादशी में भी अगर एकादशी है तो द्वादशी को भी नहीं तोड़ा जाता। बाकी 6 दिन दिए हैं तुमको तुलसी दल तोड़ने के लिए, लेकिन बिल्व पत्र तोड़ने के लिए इससे नियम अलग है। सुन लो पहले कौन कौन सा है। भूल जाओ तो आज की कथा निकाल लेना अपने फोन में, और निकालने के लिए अगर भूल जाओ कि कैसे निकालें तो ये ऐसे बोल देना। बोलने का सिस्टम है आजकल तो सब शिव महापुराण गोविंदपुरा सांगाने, जब भी आपकी कॉलोनी की निकल आएगी। हाँ इतने से ही आ जाएगा। आज की कथा देख लेना, उसमें भूल जाओ नियम तो ध्यान से सुनना। बिल्व पत्र तोड़ने के 3 दिन निषेध हैं, 3।
और वो 3 दिन कौन कौन से हैं बताओ। पहले नंबर तुलसी दल इतवार को नहीं, तो ये बिलपत्र इतवार को नहीं तोड़ा जाता, सोमवार को भी नहीं तोड़ा जाता। नहीं, पागल नहीं बना रहा, सच कह रहा हूं, शिव महापुराण जो कह रही है। तो ये बिल्वपत्र सोमवार को भी नहीं तोड़ा जाता, और तीसरा गुरुवार को भी नहीं तोड़ा जाता। 3 दिन निषेध है सप्ताह में। अब बहुत सी मैया कह रही है, बोले ये व्यास पागल बना रहा है, हमको तो सोमवार को पूजा करनी है। जब बिलपत्र सोमवार को पूजा करनी है, सोमवार को चाहिए, तो हम लाएंगे कब? सोमवार के लिए तो मना कर दिया तोड़ने के लिए। पहली बात तो यह है कि बिल्वपत्र कभी खराब नहीं होता, ध्यान से सुनना, बिल्वपत्र कभी खराब नहीं होता। बिल्वपत्र का ऐसा महात्म्य है कि हमारे पास बिलपत्र की व्यवस्था नहीं है, तो बिलपत्र इकट्ठे करके सुखा करके और उनका चूरा बना करके अपने पास रख लो। वो चूरा चढ़ाने से ही एक हरे ताजा बिलपत्र का जो लाभ मिलता है उस चूरे से मिल जाता है, सूखे हुए से। सोमवार को पूजा करनी है, 4 दिन बताए गए सप्ताह में तोड़ने के लिए। मंगलवार को तोड़ सकते हैं, बुधवार को तोड़ सकते हैं, शुक्रवार को तोड़ सकते हैं, और शनिवार को तोड़ सकते हैं। शनिवार को तोड़ करके ज्यादा से बिलपत्र रख लो, कपड़े में लपेट करके। हर घर में ऐसी मशीन है आजकल कि उसमें कुछ भी रख दो, सब ताजा का ताजा रहता है, आदमी को छोड़ के। हाँ, जिसे फ्रीज कहते हैं। आदमी ताजा नहीं रहेगा, गलती भी मत कर देना। नहीं, हाँ, कहीं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ककड़ और जाएगा 3 दिन में। सोमवार को पूजा करने के लिए जाना, फ्रिज में से निकालो, धो करके ले जाओ और जाकर के महादेव को समर्पित कर दो, वही लाभ मिलेगा। एक बात और आती है, जरा सा भी बिल्वपत्र कटा फटा निकल जाए, सोचना, मैं नहीं कह रहा, शिव पुराण कह रही है इस बात में। जरा सा भी बिल्वपत्र कटा फटा निकल जाए तो लोग कहते हैं, बोले खंडित है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? खंडित है। और शिव महापुराण कह रही है कि उसका चूरा तक चढ़ा दिया जाता है। सोचना जरा, चूरा तक चढ़ा दिया जाता है। जब चूरा तक चढ़ा दिया जाता है तो ये महादेव रूपी बिल्वपत्र कहां से खंडित हो गया? ये तो मनगढ़ंत बात है, ये तो मनगढ़ंत बात है। बिल्वपत्र कभी खंडित भी नहीं होता, जैसा जिस परिस्थिति के अनुसार मिल जाए वो शुद्ध है, वो खंडित नहीं है। कभी भी बिल्वपत्र सूना नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र चढ़ाने का नियम क्या होता है मैं बताऊं आपको, कि कभी भी बिल्वपत्र जब तोड़ो वृक्ष से, तो जो हरी कहते हैं लाल लाल सी पत्तियां होती है ना, वो कच्ची, वो नहीं तोड़नी चाहिए। जब बिल्कुल हरी हो जाए उसे तोड़ना चाहिए। और जब हम तोड़ते हैं बिल्वपत्र तो उसमें गांठ आ जाती है, देखा होगा आपने। उस गांठ को तोड़ करके उस बिल्वपत्र को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वो गांठ उसमें जाती है तो वो आलस्य पैदा करती है जीवन में। कभी भी सूना बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 पत्ती हैं बिल्वपत्र की, तो इन पर ओम नमः शिवाय लिख लो, ओम 1 पे लिख लो, नमः 1 पे लिख लो, शिवाय 1 पे लिख लो। ओम नमः शिवाय लिखना नहीं आता तो राम का नाम लिख लो तीनों पर। और राम को नाम भी कौन आया, तो चंदन की डब्बी में ऐसे उंगली पटकना और ऐसे करके 3 पत्तों पे लगा देना, फफूंद खत्म। जब नहीं आता था, लेकिन सुना मत चढ़ाना। जब शिवलिंग पर हम चढ़ाते हैं तो जिधर ये चिकना जो होता है इधर से सीधा है, ये इस तरीके से जो चिकना भाग है वो नीचे की ओर करके महादेव को समर्पित करना चाहिए। खूब मन भर के पूजा पाठ करनी चाहिए। माताओं में एक न जाने कहां से एक और बात आती है,
शिवलिंग का स्पर्श नहीं किया जाता है, माता पार्वती नाराज हो जाओ चाहे। न जाने कहां कहां से लाती हैं अलग से। मुझे तो लगता है महर्षि वेदव्यास जी ने तो 18 पुराण लिखे, लेकिन इन्होंने 20वां पुराण तैयार कर दिया है। 19-20 इन्हीं के बने हुए, जिसे कहते हैं बात पुराण। न जाने कहां कहां से बात लाती हैं। और कोई अगर सही बात बताए, जैसे मैंने बिलपत्र के लिए कहा खंडित बहुत सी तैयार करे पापड़ बनाओ चाहे काय को मामने, हाँ पापड़ बना रहे थे बिलपत्र खंडित हो चाहे, मैंने पता है माँ के बाप के खेत में हो जाए। हाँ, जबकि इनका कोई नहीं, अगर कोई सही रास्ते पर इनको लाए तो ये व्यवस्था नहीं बनने देती है और नियम के विरुद्ध कार्य करने लग जाते हैं। मन भर के पूजा पाठ करो, जितने बिल्वपत्र आपसे हो सके 1 से लेकर के और लाख तक खूब चढ़ाओ। बिल्वपत्र अनजाने वश भी अगर महादेव पर चढ़ जाए तो कल्याण कर देता है। एक शिकारी जंगल में रहता था अपने परिवार को लेकर के, शिकारी जंगल में रहता था अपने परिवार को लेकर के, और जानवर जब वो मार करके लाता था उसे अपनी उन जानवरों के द्वारा परिवार की भूख मिटाता था। एक दिन की बात, जब वो जंगल में गया शिकार करने के लिए, बच्चों को बोल करके जाता कि मैं अभी आता हूं, फिर जब तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था होगी। सुबह से उसे सांझ हो गई साहब, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। उदास होकर के एक वृक्ष पर जाकर के बैठ गया। जब बहुत देर हो गई तो एक हिरणी अपने बच्चों को खोजते हुए वो वहां तक आ पहुंची, और जैसे ही शिकारी ने देखा अपना धनुष बाण तान दिया। हिरणी रोने लगी, बोले भैया भैया मुझे मत मारो। बोला तुझे नहीं मारूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। बोले भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। शिकारी बोला भैया मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं अगर तुमको नहीं मारूंगा तो मेरा परिवार सुबह से मेरी बाट देख रहा होगा, सुबह से तुम्हें ही नजर आई हो। बोले तो भैया एक प्रार्थना है कि मैं अपने बच्चों को खोजती हुई यहाँ पर आई हूँ, ढूंढती हुई, मुझे बालक नहीं मिले, हो सकता है शायद वो घर चले गए हों, मैं उनसे एक बार मिल करके आती हूँ। न जाने क्यों उस शिकारी के मन में दया आ गई। बोले ठीक है मैं प्रतीक्षा करूंगा, जल्दी आ। बोले ठीक है भैया वचन देती हूँ मैं यहीं आ जाऊंगा। जा करके अपने बच्चों के पास पहुंची। जब वहां पर देखा तो वहां पर केवल बच्चे ही बच्चे थे, उस हिरणी का पति नहीं। उसके बारे में पूछा, बोले वो कहाँ है? उन्होंने कहा बोले माँ तुमको ढूंढते हुए वो गए, तुमको ढूंढते हुए वो गए हैं। और वो हिरण भी साहब उसी जगह पर आ गया जहां पर ये शिकारी बैठा है। उसने तान लिया, बोले तुम बहुत जल्दी आ गई। बोलिए शंकर भगवान की। कहाँ हो बेटा? और बेटा क्या हो गया? ये बेगन मत करो लाला, आगे मत नहीं आना है बिल्कुल भी। कोई काम था आपको? अच्छा ठीक है तो जाइए। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु। वो हिरण उस हिरणी को खोजते हुए उस शिकारी के पास आ जाता, और शिकारी ने जैसे ही धनुष बाण ताना, उसने हाथ जोड़ करके कहा बोले भैया मुझे मत मारो। बोले तुम्हें क्यों नहीं मारूं? अभी तो तुम बोल करके गए थे, वचन दे करके गए थे, अब तुम कह रहे हो कि मुझे मत मारो। बोले हो सकता है वो मैं नहीं था, मेरी पत्नी होगी, मैं उसी को ढूंढते हुए आया हूं। एक बार मैं उससे मिला हूं, मैं वचन देता हूं आ जाऊंगा। हिरण भी वचन दे गया और उसे भी छोड़ दिया और प्रतीक्षा कर रहा है। और बैठा बैठा वो व्यक्ति क्या कर रहा है?
कि उस वृक्ष से पत्ते तोड़ता है, उनको तोड़ते जा रहा है और वहीं छोड़ देता है। उस वृक्ष के नीचे बिल्कुल एक शिवलिंग थी प्राचीन, उस पर वो पत्ते पड़ रहे हैं, जिसके अंदर बिल्कुल दया नहीं थी। बेटा मीठा मीठा म्यूजिक चलवा दे, ऐसे ना काम चले। हाँ बीड़ी मंगाऊंगा मैं फिर। जय जय श्री राधे। वो पत्ते शिवलिंग पर पड़ने के कारण उसके मन में दया आ गई, उस हिरण को भी छोड़ दिया। अब कहते हैं कि उस हिरण को देखते देखते एक और हिरनी थी, वो भी आई, उसके ने भी यही वृत्तांत कहा। तीनों को छोड़ दिया, अपने परिवार से मिलकर के तीनों के तीनों उस शिकारी के पास आ गए। और शिकारी के पास जैसे ही आए, हाथ जोड़ करके बोले भैया हम मिले आए आखिरी बार अपने परिवार से, अब आप हमारे प्राण ले सकते और अपने परिवार की भूख मिटा सकते। बारी बारी से तीनों आए। जब ऐसी स्थिति हुई तो उसके मन में और करुणा हुई और दया आई कि मैं करूं तो करूं क्या। मेरा हृदय तो कहता है कि इनको मत मार, लेकिन मेरा कर्म कहता है ग्रस्त चलाने के लिए इनको मार, लेकिन मेरे हाथ कहां पर है। और जैसे ही एक पत्ता और छोड़ा उसने नीचे, तो कहते उस शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो गए। महादेव प्रकट हो गए और बोले बता भगत, मैं तेरे इस तप से बड़ा प्रसन्न हूं। वो शिकारी आश्चर्यचकित रह गया, बोले मैंने कौन सा तप कर दिया बाबा। बोले आज शिवरात्रि है और तूने गिन करके 108 बिल्वपत्र मुझे अर्पण किए हैं, मैं तेरी इस आराधना से प्रसन्न हूं। जाने अनजाने में महादेव कहते हैं कि सुन, मैं तुझे अगले जन्म में श्रृंगवेरपुर का राजा करता हूँ, श्रृंगवेरपुर का राजा बनाता हूँ। उस शिकारी को राजा बना डाला। बताओ भोलेनाथ ने अज्ञानवश प्रतीक्षा कर रहा था और पत्ते तोड़ करके डाल रहा था। बिल्वपत्र का इतना बड़ा महात्म। अपने घर पर बिल्वपत्र लगाइए आप। नर्सरी से पौधा लेकर के आओगे तो 2 साल तो चलेगा गमले में। जब ज्यादा बड़ा हो जाए तो किसी शिवालय में, मंदिर में, पार्क में जाकर के लगा दो। दूसरा ले आओ आप अपने घर पर। जो वृक्ष आपने लगाया है उससे लाभ सबसे ज्यादा तो आपको होगा। भगत आएंगे बिल्वपत्र लेकर के महादेव को चढ़ाएंगे, आपको भी तो श्रेय मिल रहा है उसमें से। बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए, और चढ़ाना ही नहीं, चढ़ाने के बाद में जब पूजा पाठ आपकी हो जाए और जब आप प्रसाद लेकर के घर जाने यानी घर जाने के लिए हो, तो उस बिल्वपत्र को भोलेनाथ से मांग करके कि बाबा मेरे शरीर में ये परेशानी है, ये बीमारी है, उस बिल्वपत्र का भक्षण 7 सोमवार करके देख लो, चाहे कैसी भी बीमारी है। ये बिल्वपत्र रुद्राक्ष का जल है, जो सांसारिक डॉक्टरों के पास में जिस बीमारी का इंतजाम नहीं है ना, उसे ठीक कर देती है। आप एक बार शिव महापुराण सुनो तो सही, प्रदीप मिश्रा जी की। कैंसर के लिए डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। जो सांसारिक डॉक्टर वो भी जानते हैं कि हमसे भी बड़ा कोई डॉक्टर है, और हम 2 अक्षर पढ़ जाएं हम कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं है। जब डॉक्टर से व्यवस्था बिगड़ जाती है तो वो क्या कहता है, भैया भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ठीक करेंगे, उसे पता है वहां भरोसा। और सबसे सही बात है कि इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है तो मेरा वो भोलेनाथ है, जिसका नाम है मृत्युंजय महादेव, जिसका नाम है मृत्युंजय। कैंसर ऐसी कौन सी बीमारी है जो महादेव ठीक ना करे, लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा साहब। सांसारिक डॉक्टर के पास में हम जाते हैं, जैसा वो कहते हैं, जैसा वो कराते हैं, उतना धन हम बर्बाद करते हैं। लेकिन इस डॉक्टर के पास में अगर 2 रुपए की चीज बर्बाद करनी पड़े, 2 रुपया खर्च करना पड़े, उसके लिए 50 बार सोचेगा, वहां नहीं सोचेगा।
उन पर भरोसा करो, वो भी भगवान का रूप है। लेकिन जब उनसे हद से बात बाहर हो जाती है ना, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। जब इसकी शरण में आ जाना, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, ये हाथ खड़े नहीं करेगा। ये महादेव हाथ खड़े नहीं करता। उस बिलपत्र को आप भक्षण करो। जलेरी पर जो जल चढ़ाया है शिवलिंग पर, उसे भी चरणामृत मान करके दवाई के रूप में आप पीजिए, लाभकारी होगा। जब भी हम परिक्रमा लगाते हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद में, आपने एक चीज और देखी होगी, जब हम परिक्रमा लगाते हैं मंदिर में तो पीछे जाकर के मंदिर के प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं। टेकते हैं कि नहीं टेकते? हाँ, क्यों? वो कोई शास्त्रोक्त वाक्य नहीं है। हमारे सामने अगर कोई चल रहा है हमसे आगे, उसने भी अगर ऐसे कर दिया तो हम भी सोचते हैं कि शायद होता होगा, हम भी माथा टेक देते हैं। पुराणों में तो ये वर्णन है कि जो भी मंदिर के पीछे प्रणाम करता है वो अपने पुण्य कर्मों का नष्ट कर देता है। जो आपके पुण्य कर्म है वो मंदिर के पीछे प्रणाम करने से सारे नष्ट हो जाते हैं। ये भेड़ चाल है देखा देखी की। क्यों? क्योंकि भगवान की पीठ में अधर्म का वास है, और अधर्म के जब जीव दर्शन करता है अपने पुण्य कर्मों का क्षय कर बैठता है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण लगभग सबने सुनी है। किस किस ने सुनी है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 मतलब सब लोगों ने सुनी। उसमें एक प्रसंग आता है जहां पर ठाकुर जी का नाम रणछोड़ भगवान पड़ा। युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग लिए। क्यों? जिससे युद्ध था वो ऐसा परम प्रतापी तेजस्वीवान पुण्यकर्मी था कि उसके पुण्य कर्मों के सामने कन्हैया एक क्षण भी नहीं टिक पाता। दाऊ भैया ने कहा, बोले ये काली यवन आया है, इसका और कल्याण कर देते। कन्हैया बोले हो ही नहीं सकता, इसका उद्धार, इसका कल्याण नहीं हो सकता। बोले कैसे? पुण्य कर्म इतने प्रबल हैं, हम इसके तेज के सामने रुक ही नहीं सकते। तो क्या करें? ये तो हमारी द्वारका छीन लेगा। बोले मैंने व्यवस्था कर रखी है, इसके पुण्य कर्मों का पहले नष्ट करूंगा। कैसे? मेरी पीठ में अधर्म है, इसके आगे आगे चलूंगा, पीछे पीछे भगाऊंगा। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पीछे चले तो पीठ पे तो नजर जाती है, हालांकि कोई काम नहीं है पीठ से, पर नजर जरूर जाती है। काली यवन कन्हैया के पीछे पीछे चल रहा है, वो बातों में इस तरीके से दे लिया। बोले मामा जी, मीठा तो बोलते ही है कन्हैया। हाँ, छलिया बोला गया है, इनको है ही है। बोले मामा जी, युद्ध करते करते भैया हम तो परेशान हो गए। क्यों? तुम तो बड़े प्रतापी हो। बोले प्रतापी तो हैं, लेकिन ये इस युद्ध में न जाने कितने अनाथ होते हैं, न जाने कितनी विधवाएं होती हैं, और चारों तरफ देखा जाए ये पृथ्वी लहू लुहान हो जाती है, खून ही खून नजर आता है। हमारा हृदय कपने लगाया। तो बोले इसका मतलब युद्ध नहीं करोगे? बोले युद्ध करेंगे, लेकिन ये वाला युद्ध नहीं करेंगे जिसमें निर्दोषों की जान जाए। तो बोले तो कौन सा? बोले मल्ल युद्ध, जिसे कहते हैं कुश्ती। बोले हाँ कन्हैया, ये बात तो तुमने ठीक कही है भाई, मल्ल युद्ध करेंगे। कन्हैया बोले मैं पागल नहीं हूं, यहाँ युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? बोले वैसे तो आप प्रतापी हो, बाय द चांस अगर मैंने मामा जी आपको नीचे पटक लिया और आपकी इतनी सारी सेनाएं और एकदम से मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो मेरी तो बोटी बोटी नोच ले जाएगा। तो बोले ये सेना यहीं पर रहने दो, यहाँ से दूर जा करके हम युद्ध करेंगे। बोले दूर कहाँ पर? बोले मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कन्हैया ने बातों में ले लिया काली यवन को। अब तो पीछे पीछे काली यवन चल रहा है, पीठ पर जैसे ही नजर पड़ती है उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। द्वारका से चलाया पीछे पीछे, और कहां तक भगाया? कहां तक लेकर के गए? धौलपुर तक। धौलपुर तक लेकर के गए, क्योंकि उसके पुण्य कर्म द्वारका से और वहां पर जाकर के नष्ट हुए।
काली यवन बोला भैया अब क्या करें, इतनी दूर तो आ गए। कन्हैया बोले करें क्या, भगना चाहिए। वहां से भगवान का नाम पड़ा, रणछोड़ भगवान, रणछोड़ भगवान पड़ा उनका नाम। कभी भी मंदिर में जाओ तो पीछे प्रणाम नहीं किया जाता है, भगवान के सन्मुख प्रणाम किया जाता है। अगर कोई आपको प्रणाम करता हुआ नजर आए और आपकी माने तो उसे मना जरूर करना कि भैया पीछे प्रणाम मत करो, आगे से करेंगे। एक बार नहीं 100 बार करो, लेकिन पीछे नहीं। हम कथाओं को तो सुनते हैं लेकिन उसका सार नहीं समझते कि इस कथा का क्या सार है। अगर सार समझते तो कितनी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी होंगी। या तो कोई समझाने वाले नहीं होंगे क्या, या फिर समझने वाले नहीं होंगे, फर्क तो ही हो सकते हैं। नहीं, कथा का प्रभाव जीवन में नहीं आए तो फिर ऐसी कथा को मैं सार्थक नहीं मानता। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। और विलो पत्र के रूप में प्रसाद बाबा से मांग करके लेकर के जब घर आ गए। आज 2 प्रश्न बताए मैंने शौनक आदि ऋषियों के। पहला प्रश्न था कि हमारे भोलेनाथ की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों की जाती है। कोई इसका अर्थ अलग निकालता है, कोई कुछ निकालता है, कोई महादेव के अंगों से इसको प्रसंगित करता है, कोई कुछ करता है। जबकि सीधा साधा सा जवाब है कि मेरे भोलेनाथ ने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम नारायण और ब्रह्मदेव के युद्ध को रोकने के लिए, इनका बीच बचाव करने के लिए इस लिंगायत आकृति के रूप में प्राकट लिया। इसलिए महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होती है। बिल्वपत्र का एक और विधान है कि बिल्वपत्र का ऐसा भी नियम है कि महादेव पर अगर बिल्वपत्र चढ़ा हुआ है, आपके पास व्यवस्था नहीं है बिल्वपत्र की, भोलेनाथ से मांग करके उस बिल्वपत्र को धो करके दोबारा चढ़ाने पर वही लाभ मिलता है जो ताजा बिल्वपत्र चढ़ाने से मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। और बिल्वपत्र जब भी चढ़ाओ, पूजन करो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र कौन सा होता है? हाँ, नहीं सुना हो तो मैं बता दूं। ओम नमः शिवाय। जिनमें माताओं को ओम यानी ब्रह्मांड स्वरूप ओम का उच्चारण नहीं करना होता है, माताओं के लिए केवल नमः शिवाय बताया गया शिव महापुराण में। ओम उच्चारण नहीं करना। अब ज्ञानी जन कहें कि क्यों नहीं करना, तुम तो करो। इन ज्ञानी जनों को रोकने के लिए, ये अधर्म करवाने के लिए एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और ज्ञानी जन कैसे होते हैं? महादेव पर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांट दो तो महादेव ज्यादा खुश होंगे। ज्यादा जल मत बहाओ, ये मत करो, वो मत करो। इनको रोकने का एक ही इलाज है, कान के नीचे दे दो खींच के। हाँ, होगी जो देखी जाएगी। जो भी अगर हमारे भगवान के बारे में ज्ञान देने लग जाए, और वो कोई और नहीं होता साहब, घर का भेदी लंका डाल। हमारे हिंदू भाई, सनातन भाई एक दूसरे की टांग खींचने लगे हुए, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। नहीं, सनातन कोई साधारण चीज नहीं है साहब। महादेव का स्मरण करते हुए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए, अगर आपको पंचाक्षर नहीं आता कोई बात नहीं, आप तो शिव नाम की रटन लगा लो, शिव 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 शिव। क्योंकि कहते हैं जीवन में अगर इस भव सागर से पार होना है तो शिव का नाम जरूर उच्चारण करना पड़ेगा। जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए, गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। वो गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए।
भोले अविनाशी, ये शिव शंकर कैलाशी। ये बम भोले अविनाशी, ये शिव शंकर कैलाशी। ये बम भोले अविनाशी, ये शिव शंकर कैलाशी। ओ ये बम भोले अविनाशी, ये शिव शंकर कैलाशी। जो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। ओ जो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। ऐसे भोले, ऐसे भोले भंडारी को अपना कर लीजिए। गर्भ से पारो करना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से मारो करना है शिव नाम लीजिए। जय हो। ये लाइन आप हमारे साथ में गाओ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे भजन गाने के लिए कहता हूँ, ताली बजाने के लिए कहता हूँ, तो आपको बुरा तो नहीं लगता है? लगता है? अच्छा लगता हो तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर अच्छा लगता है तो फिर लगता ही है। हाँ, इसलिए हमारे साथ में गाओ ये लाइन, और थोड़ी सी आवाज बढ़ा करके बोलना। हाँ, जैसे पड़ोसन से लड़ाई हो जाए ना, जब हृदय से आवाज निकलती है, ऐसे ही वो आवाज आप भजन में लगा दो, आनंद आ जाएगा। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गोरा प्यारी। झांकी है, ऐसे व्यवस्था नहीं पड़ेगी, ऐसे करो हाथ। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गोरा प्यारी। सब गाओ। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गोरा प्यारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। ये त्रिलोचन झांकी है जग में न्यारी, संग में है गोरा प्यारी। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गोरा प्यारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। ओ ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। ऐसे जग के, ऐसे जग के रखवाले को प्रणाम कीजिए। कल भव से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। भव से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल
क्या? गर्भ से पार उतरना है शिव नाम गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लेके। जो कालों के भी महाकाल उनको भज लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लेके। शिव नाम लीजिए, शिव नाम मेरे भोले, शिव नाम जो कालों के भी जो कालों के भी महाकाल उनको भज लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय हो, हेमनाथ महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सूत जी ने महादेव की पूजा का नियम बताया कि किस किस सामग्री से पूजन करना चाहिए। घर कहते पात्र घर का होना चाहिए, जल घर का होना चाहिए। जो भी सामग्री घर से लेकर के जाओ, अगर मंदिर से अगर कोई चीज है लेने की तो वो है केवल बिल्वपत्र। बिल्वपत्र मंदिर से ले सकते। उस बिल्वपत्र को प्रसाद रूप में पाइए। परिक्रमा करते समय पीछे ढोक प्रणाम ना कीजिए। और मंदिर से जब भी आप पूजा से निवृत्त हो, फ्री हो, 2 मिनट भगवान की चौखट पर बैठ करके जरूर आना चाहिए। ऐसे नहीं सीधे चले समय नहीं है, कोई बात नहीं है, बैठो और चलो। एक व्यक्ति का नियम था कि भोजन करते समय, भोजन करने के बाद में वो लेटता जरूर था। उसका नियम था चाहे कुछ भी हो जाए लेटना है उसको। कुछ साथ वालों ने कहा बोले आज इसका नियम तोड़ते हैं, ये लेटने वाला। लेकिन जिनको नियम पालन करने की आदत होती है ना, चाहे कुछ भी हो अपना नियम पालन करते हैं। उस दिन कुछ मित्रों के साथ उसको जाना था। नहीं, तीर्थ पे पहले के व्यक्ति घूमने नहीं जाते थे, तीर्थ करने जाते थे, भगवान के दर्शन करने जाते थे। आज तो तीर्थ के नाम पर, दर्शन के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। हम 100 व्यक्ति जब दर्शन करने के लिए जाते हैं ना भगवान के, तो केवल 2 ही व्यक्ति वास्तविक दर्शन करने के लिए जाते हैं। 98 व्यक्ति तो फोटो खींचने के लिए जाते हैं। पहले का समय था और आज का समय है। पहले समय में जब व्यक्ति भगवान की प्रतिमा के सामने जाता था, हाथों की स्थिति यूं हुआ करती थी, ऐसे ही होती थी ना। भगवान के सामने जब हम जाते थे तो हाथों की स्थिति यूं हुआ करती थी। आज जब भगवान के समक्ष जैसे ही जाते हैं तो यूं होती है। ये तो तुझे मोबाइल पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन उस समय जो उसका जो सकारात्मक ऊर्जा है दर्शन करने की, जो तेरी आंखों को रोशनी दे रही है, वो प्राप्त नहीं होगी उस मोबाइल से।
दर्शन करने के लिए हम भी जाते हैं और हो सकता है कि 100 बरस की उम्र का व्यक्ति भी इतने तीर्थ नहीं कर पाया होगा। इतनी सी ये छोटी उम्र में ये रमाकांत और ये टिंगा सा बैठा है ये मधुर शास्त्री जी, इतने तीर्थ किए होंगे। ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा जहां पर हम ना गए, और गुप्त जगहों पर ज्यादा। लेकिन हमारी मोबाइल में एक भी फोटो नहीं मिलेगा। अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको गुप्त किया जाता है, उसको दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। कम से कम अपने और भगवान के बीच में तो दिखावा मत करे। एक जगह जगह जाएगा, 4 जगह घूम करके आएगा। तीर्थ में जाते हैं, प्रांगण में भगवान की शरण में लेटने का विधान है। अगर रात्रि हो जाती है, आज के समय में तो साहब भगवान के दर्शन करने बाद में जाएंगे, पहले एसी वाला कमरा चाहिए। खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया हो, चाहे धन कितना भी लग जाए। और प्रसाद की जब दुकान पे जाएंगे प्रसाद लेने के लिए, वो कह दे कि 151 का भैया, ऐसा कहीं है यहाँ में 151 का, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया को थारा प्रसाद है। वहां पे जाकर के काहे कोई करने लग जाएगा। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि चढ़ाना ही है। तू अपने शौक मौज के लिए गया है, वो गया है, करके आ जा, तुझे क्या मतलब है। और सत्यता यह है कि अगर दर्शन का लाभ लेना है तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके जेब में पटक दो। बात करनी है बाद में कर लेना, ऐसी कोई प्रलय नहीं आ रही। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपकी कॉलोनी में आज कथा को चलते चलते 3 दिवस पूर्ण हो गए, जिसमें 2 दिन तो बरसात में इंद्र ले गया। ये इंद्र की खासियत है कि जब भी भक्तों के मध्य में आराधना का कोई कार्य हो, खास करके शंकर भगवान से संबंधित, तो ये इंद्र देव विघ्न डालता है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये भोला भंडारी है। अगर महादेव रीझ गए भक्तों पे तो कहीं ऐसा ना हो महादेव मांगने के लिए गए और भगत सिंहासन मांग ले स्वर्ग का, मैं कहाँ जाऊंगा मारा मारा। इसलिए वो विघ्न डालता है। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। भोले पे वाले पर नारिया वाले पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानू या वो जाने। भोले बाबा पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानू या वो जाने। बाबा पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानू या वो जाने। सभी पूजन भी करते रहें। अगर आपको भगवान ने दिया है तो जरूर अर्पण करें, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी सूरत है जग से न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी।
बोली शंकर भगवान की श्री शिव महापुराण की जगत जननी जगदम्बा मैया की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। हरि ओम। जले ज्वाला ज्वाला धर्ममस्तके सर्वव्यापुं महिं ज्वाला ज्वाला देवीर्नमोस्तुते। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। सिर पे जटा जोट सोहे ओ सिर पे जटाजूट सोहे। सिर पर जटा जोट सोहे ओ सिर पे जटाजूट सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में गंग चढ़े नित भंग। ओ जटा में रंग चढ़े नित संग। भगत के संकट हारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। जगत में सबसे बड़ी है शान। 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 बजे डमरू की मीठी तान। ओ बजे डमरू की मीठी तान। गले में जगाए ओ गले में जगाए नादिया के असवारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। सदा शिव तीन नेत्रधारी। ओ सदा शिव तीन नेत्रधारी। सदा शिव तीन नेत्रधारी। सदा शिव तीन नेत्रधारी। खबर जा संग सोहे प्यारी। खबर जा संग सोहे प्यारी। करे कल्याण मेरा शिव नाम। करे कल्याण मेरा शिव नाम। ओ शिव बागंबर धारे की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। शिव की महिमा अपरंपार। ओ शिव की महिमा यारंपार। शिव की महिमा अपरंपार। ओ शिव की महिमा अपरंपार। भगत को करते भव से पार। भगत को करते भव से पार। जपो शिव नाम सुबह और शाम। जपो शिव नाम और शाम सदा भगत